यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर में हमारी सभा को शुरू करेंगे। हम इंतज़ार करेंगे और लोगों का, ताकि वो इस सभा से जुड़ें। हम प्रभु की स्तुति करें और लोगों का जुड़ने के लिए प्रार्थना करें कि आज इस सभा से बहुत सारे लोग जुड़कर आशीष पाएं। हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हम इस सभा को शुरू करने वाले हैं। आप अपने परिवार के साथ आकर बैठ जाइए और इस सभा का आनंद लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ हो प्रभु। हालेलुया। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। महिमा और जय जयकार हो पिता। जिंदा परमेश्वर धन्यवाद हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस। महान 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर लें और प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें कि सभा का आज इस सभा से जुड़कर बहुत सारे लोग आशीष पाएं। हम हमारे परिवार के साथ आज की सभा में बैठ जाएं, इस सभा में शामिल हो जाएं। आज प्रभु की बड़ी आशीष हमें मिले। आज इस सभा से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को बड़ी आशीष मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। आप इस सभा को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग इससे जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, स्तुति हो परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी पिता को धन्यवाद, तारीफ हो, महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पवित्र पिता। हालेलुया। महिमा के राजा आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहुत से लोगों को आज की सभा में जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, स्तुति हो परमेश्वर पिता। इस सभा को हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 10:30 बजे हम शुरू करेंगे। हम परिवार के साथ इस सभा में शामिल हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, स्तुति हो परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद जीवते परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। दया सागर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अति महान पिता आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और मिनट में हम इस सभा को शुरू करेंगे। इस 1 मिनट में हम सब इस सभा के साथ जुड़ जाएं, अपने परिवार के साथ आप इस सभा में बैठ जाएं। 1 मिनट में हम शुरू करने वाले हैं और प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोग आज इस सभा में जुड़े और आशीष पाएं। हालेलुया। पिता अनुग्रह कीजिए, इस सभा से जुड़ने के लिए लोगों का अनुग्रह कीजिए। हाँ पिता प्रभु, हालेलुया। आप इस सभा से जुड़ने के लिए लोगों को अनुग्रह कीजिए पिता। आज आत्मिक उत्साह की सभा में बहुत सारे लोग शामिल हो सके, उत्साह को प्राप्त कर सके परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हो स्तुति हो पिता। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो जिंदा खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सभा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। स्तुति हो पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए आज हम इस सभा को शुरू करें। इस सभा को हम अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर मिलकर हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। परमेश्वर महान है, वो स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है। हम मुंह खोलकर उसकी तारीफ करें। हालेलुया। आवाज उठाकर उसकी महिमा करें। आप जहां भी हैं, जहां बैठे हुए हैं, आवाज उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक मनुष्य का सृजनहार, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हूँ कहने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अपने लोगों की दुहाई की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मिस्र में विपत्तियां भेजने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। और फिरौन में, हालेलुया, मिस्र में अपना बल दिखाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। उन सारी विपत्तियों से अपने लोगों को बचाए रखने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लाल समुद्र 2 भाग कर देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अपने लोगों को थल थल पार कर दबा देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो परमेश्वर। अपना पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। आप दयालु परमेश्वर है, आप दया सागर है, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप कभी बदलता नहीं, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप कल, आज और युगानुयुग एक साथ परमेश्वर है, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। हालेलुया। वो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो पिता परमेश्वर, आकाश में, धरती में, समुद्र में, सब गहरे स्थानों में आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। आप ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता मेरे पिता। हालेलुया। मैं पूरे दिल से पिता आपसे प्यार करता मेरे परमेश्वर। मेरा हृदय आपके लिए, आपके प्रेम से भरा है मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्यार करता हूँ मेरे पिता। हालेलुया। हाँ पिता, मैं आपके वचनों से प्यार करता हूँ। हाँ पिता, मैं आपके लोगों से प्यार करता हूँ। हाँ पिता, मैं अपने पड़ोसियों से प्यार करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने सताने वालों से प्यार करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ पिता, ओ पिता, मैं आपका आदर करता हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आदर करता हूँ मेरे पिता। मेरे जीवन से आपको आदर मिले प्रभु। ओ मेरे घर परिवार से आपको आदर मिले परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरी सेवकाई से आपको आदर मिले पिता। आज की चर्च सभा से आपको आदर मिले परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पिता, मैं आपका भय मानता हूँ परमेश्वर। मैं पूरे हृदय से आपका भय मानता हूँ पिता। मेरे लिए आप अति भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आप ही का भय मानता हूँ मेरे
परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, मैं आपको सर्वमुख जानकर आपका भय मानता पिता, वो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मेरी सारी कमी घटी को क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सन्मुख में खड़ा रहकर परमेश्वर, आपके सिंहासन के सामने खड़ा रहकर पिता, मैं अपनी कमी घटियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ पिता। मेरी सारी कमियों के लिए आप मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे परमेश्वर। आप हमेशा मुझे यीशु के लहू से धो दीजिए, यीशु के लहू से धोकर पवित्र कर दीजिए मेरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के लहू के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपके लहू की जय, हालेलुया। हम आपके लहू की जय जयकार करते हैं, आपके पवित्र लहू की जय, आपके सामर्थ्य लहू की जय, हमें पवित्र करने वाले लहू की जय, हमें उद्धार देने वाले लहू की जय, हमें नया कर देने वाले लहू की जय। हालेलुया जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु आपके लहू की जय, हालेलुया। यीशु अपने लहू से मैं दो दिन पिता, हालेलुया। वो तेरा लहू पिता महान है, महान है, महान है यीशु। आपका लहू महान है, आपका लहू सामर्थ्य है, आपका लहू सच्चा है, जीवित है, पवित्र है, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी, भवन में हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी, भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। इंटरनेट के जरिए अलग अलग स्थानों से जुड़े लोगों के बीच में, उनके घरों में, उनके परिवारों में पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हालेलुया। हम आपका स्वागत करते हैं आज की सभा में, हम आपका स्वागत करते हैं। इस सभा से जुड़े हुए लोगों में हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज की स्तुति आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज के गीतों में हम आपका स्वागत करते हैं, आज की प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं, वो पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। आज के भजन साहित्य में हम आपका स्वागत करते हैं, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज के चंगाई और छुटकारे के समय में हम आपका स्वागत करते हैं, वो पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। आज के गवाहियों में हम आपका स्वागत करते हैं, आज के वचन में हम आपका स्वागत करते हैं, आज हालेलुया दिए जाने वाले दान और दशमांश में आपका स्वागत करते हैं, आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद के वचनों में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, सभा को शुरू से लेकर आखिर तक आप चलाएं, अपनी अगुवाई में चलाएं, अपनी अगुवाई में चलाएं। आपका धन्यवाद हो। हम सारा नियंत्रण आपको देते हैं पवित्र आत्मा जी, हम सारा नियंत्रण आपको देते हैं पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। आप अगुवाई कर, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु आज की इस प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिर तक बोझाकर आशीष करना चाहिए। आज की प्रार्थना ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर प्रभु की अगुवाई में हो, इसलिए हम सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने वायदा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हाँ प्रभु यीशु, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी आज की सभा का शुरू से लेकर आखिर तक बोझ को उठाकर आशीष कर दीजिए। आज की सभा प्रभु किसी बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाई जाए। हाँ मेरा परमेश्वर, आज की सभा में आप सब लोगों के अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई करें, अपने दस द्वारा अगुवाई करें, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई करें, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है परमेश्वर। फिर बीमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब के हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के लिए गीत गाएं। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, ये गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, ये गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा और तारीफ करेंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में एक नया गाना दिया है ताकि आप गुनगुनाएं, उसकी महिमा करें, हालेलुया, उसकी तारीफ करें, हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है, हालेलुया। हमें उसके साथ फिर से गाना है, उसकी महिमा के लिए गाना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो पिता, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम कुछ विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना करें। जब हम अलग अलग स्थानों में हालेलुया इस आत्मिक सभा के साथ जुड़े हुए हैं तो हम मिलकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करें प्रवासी मजदूरों के लिए। हम प्रार्थना करें जब इस देश के, इस भारत देश के अलग अलग शहरों से हालेलुया प्रवासी मजदूर अपने अपने स्थानीय इलाकों में, अपने घरों में जा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। इन दिनों उन्हें बड़ा दुख, बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, वो भूख से, प्यास से, रास्ते की कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं, हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करें, उन मजदूर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें संभाले, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें बल दे, हालेलुया, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करे, हालेलुया, और उन्हें सही सलामत परमेश्वर उनके घर में ले जाने के लिए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। हम इस समय मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रवासी मजदूरों के लिए परमेश्वर। जब पिता भारत देश के मजदूर अलग अलग शहरों से अपने घरों में, अपने स्थानीय क्षेत्रों में जा रहे हैं मेरा प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु, इन दिनों बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर, भूखे प्यासे हैं, रास्ते की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हाँ मेरा परमेश्वर, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी बड़ी सहायता कर मेरा प्रभु, आप उनकी बड़ी मदद कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप पिता उन्हें अपना बल दे प्रभु, आप उनकी रक्षा रखवाली कर पिता, उन्हें रास्ते के मुश्किल से बचा मेरा प्रभु। हाँ पिता प्रभु, उनके मार्गों को, उनके जीवनों को, उनके वाहनों को पिता आप अपने लहू में छिपा परमेश्वर, उन्हें सही सलामत अपने घरों में पहुंचने के लिए अनुग्रह करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, फिर बीमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम मिलकर प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इन दिनों कोरोना वायरस के कारण जब इस पूरे विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति बनती जा रही है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की ओर से बड़ी शांति परमेश्वर आज इन देशों में दे, हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि विश्व युद्ध किसी भी तरह से होने ना पाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह दे ताकि ये विश्व युद्ध, ये क्रोध, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है वो खत्म हो जाए। सब देशों में आपसी सहमति, आपसी शांति, आपसी मेल मिलाप पाने के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। इन दिनों प्रभु जी जब आपकी इस बनाई दुनिया में विश्व युद्ध का पिता हालेलुया माहौल बन रहा है प्रभु, विश्व युद्ध की स्थिति आ रही है मेरा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपनी बनाई इस दुनिया को आप बड़ी शांति दे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हालेलुया, ये सारे देश मिलकर प्रभु जी शांति से, आपसी सहमति से पिता और पिता परमेश्वर आपसी मेल मिलाप में बने रहे मेरा प्रभु जी। विश्व युद्ध किसी भी तरीके से होने ना पाए मेरा प्रभु, आप बड़ी शांति दे। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं। फिर बीमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी, धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आगे प्रभु की आराधना में जाएंगे, और जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस जो ऑनलाइन सभा है इसे आप जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि और लोग इस सभा का आनंद ले सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अलग अलग ग्रुप्स में आप इसे शेयर कीजिए ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आगे हम आराधना करने जा रहे हैं। जब हम आराधना करने से पहले हर बार की तरह आज भी मैं आपको आराधना करने के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना स्वर्गीय आशीष पाने के लिए ट्रिगर है। आराधना स्वर्गीय आशीष पाने के लिए ट्रिगर है।
है ना। हर एक चीज को चलाने के लिए ट्रिगर की जरूरत होती है। बंदूक को अगर चलाना है तो उसमें भी एक ट्रिगर होता है, जब उस ट्रिगर को दबाया जाता है तब बंदूक चलती है। ऐसी हर एक चीज को चलाने के लिए ट्रिगर होता है। फैन को, लाइट को चलाने के लिए ट्रिगर स्विच है, तो हर चीज को चलाने के लिए ट्रिगर है ना। गाड़ी को चलाने के लिए चाबी उसका ट्रिगर है, तो बाइक को चलाने के लिए किक उसका ट्रिगर है। उसी तरह स्वर्गीय आशीष का ट्रिगर, स्वर्गीय आशीष पाने का ट्रिगर जो है वो आराधना है। हालेलुया। अगर आज आप उस ट्रिगर को दबा दें, हालेलुया, आत्मिक उत्साह की सभा में जुड़कर आज जब हम आराधना कर रहे हैं, अगर आप उस ट्रिगर को दबा दें और आज हमारे साथ मिलकर एक मन होकर आराधना करें, तो आज स्वर्गीय आशीषें आपके लिए खुल जाएंगी। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार स्वर्गीय आशीषों से भर जाएगा। आज उस खुली हुई आराधना को, उस दबे हुए ट्रिगर को कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज ट्रिगर आपके हाथ में है, आप कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। क्या आज आप उसे इस्तेमाल करेंगे या उस ट्रिगर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगर आप आज चाहते हैं कि आप स्वर्गीय आशीषों का वो ट्रिगर दबा दें, तो हमारे साथ मिलकर आराधना कीजिए। हम मिलकर आराधना करेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। ये गीत गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा
में और मनुष्यों के बीच में सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का है। उस नाम को धन्यवाद दे, उस नाम की तारीफ करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु का धन्यवाद करते जाइए, प्रभु की महिमा करते जाइए, उसके नाम की महिमा कीजिए। उसका नाम पवित्र आत्मा देता है, शांति देता है, आनंद देता है, अनंत जीवन देता है। धन्यवाद कीजिए, यीशु के नाम की महिमा कीजिए, यीशु के नाम। हालेलुया। त्रिविना सीधा शत्रु है केरदन हंदना हस्ता बोले वीरमेना शारियों के कला हेदे ना मोर हंदना प्रवेश के आकाला पुष्पावन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। अभी तक की सभा में परमेश्वर हमारी अगुवाई की है, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए और खास करके आज वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने के समय इस समय बहन रजवंत आगे आकर प्रार्थना करें। बाकी सब अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु जी। और शानदारी खाने वाला हालेलुया, तारीफ के योग्य हालेलुया। महान परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदा हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के मालिक हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज की संगति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके दास दासियों बच्चे के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने आपको आपके अधीन कर दिया, आपके दास दासियों के अधीन कर दी खुदा यीशु राजा हालेलुया। अभी तक की प्रार्थना को प्रभु जी अपनी आत्मा द्वारा चलाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे की प्रार्थना को हालेलुया आपके हाथों में सौंपकर प्रार्थना करती प्रभु जी, अपनी आत्मा द्वारा हालेलुया हालेलुया अगुवाई कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करती वचन पर वचन सत्य पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। आपके दास को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप देती प्रभु जी। हालेलुया। इन्हें प्रभु जी अपने हालेलुया वचनों का गहरा गहरा ज्ञान देकर प्रकाशन देकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। जब आपका कलाम खुले प्रभु जी और शानदारी खरपारी बहांदारा हालेलुया हालेलुया देखने लग जाए, लगड़े चलने लग जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए, पापी निजात पान हालेलुया। और शानदारा हालेलुया अपने दास को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी शक्ति से भर दीजिए, नए अभिषेक से भर दीजिए। और शानदारी खरपाला हालेलुया और शानदारा हालेलुया आगे हालेलुया दास के हालेलुया दासी को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। हर एक जरूरत को अपने सर के भंडार से पूरा कर दीजिए हालेलुया। आप इन्हें ब्लेस कीजिए हालेलुया हालेलुया। अपनी आत्मा से सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान सब जगह से भरपूर कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी जिस प्रकार अपने मूसा के चेहरे के ऊपर अपने तेज को खोला प्रभु जी, अपने दास के ऊपर अपने तेज को खोल दीजिए हालेलुया। और शानदारी खाना वाला आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप देती प्रभु जी, उनकी हर जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया आदर संभाल कर रखा, जीवित रखा, हर महामारी से विपत्तियों से बचा के रखा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इनके घरों से हर मुश्किल दुख तकलीफ परेशानियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करती प्रभु जी। हालेलुया इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान सब जगह से भरपूर कीजिए। एक एक का प्रभु जी हालेलुया बाइबल पढ़ने के लिए प्रार्थना करने के लिए और अभिषेक मान दीजिए प्रभु जी। इन सबकी समझ बुद्धि को खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल मेरे पिता हालेलुया इनका जीवन एक आत्मिक जीवन होकर बदल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया इनकी कमाइयों में हालेलुया आशीष बरकत दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी जब हालेलुया वचन सुने प्रभु जी, आपका कलाम सुने प्रभु जी। हालेलुया इनकी हड्डियों हम सबकी हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, हम उसका सुनकर उस पर चलने वाले होकर बदल जाए प्रभु जी। हालेलुया और शानदारी खरा वाला हालेलुया धन्यवाद करती प्रभु जी। दान दशमाश पर आपकी आशीष
आशीष हो। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, खुशी मांगा आपने दे दी तब प्रभु जाकर धन्यवाद करती। छोटी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती, सुनो पूरी करो। आमेन आमेन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। तो आइए हम अपने बाइबल्स ले लें और भजन संहिता 1, भजन संहिता अध्याय 1 को निकाल लीजिए और अपनी अपनी बाइबल में भजन संहिता अध्याय 1, भजन संहिता अध्याय 1 हम सब निकाल लें और हम इमैनुअल के साथ भजन संहिता अध्याय 1 को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता अध्याय 1। यहाँ पर धर्मी और दुष्ट मनुष्य, उनका क्या अंतर है, बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें यहाँ मिलता है कि दुष्ट और धर्मी कैसे अपना प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। दुष्ट मिट जाएगा, दुष्ट बना नहीं रह सकता। एक बड़ी खास बात जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि वो पापी धर्मियों की मंडली में है ना ठहर नहीं सकता। एक पापी धर्मी की मंडली में भी ठहर नहीं सकता, है ना। लोग चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, लोग प्रार्थना में बने नहीं रहते, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन में पाप है और पापी व्यक्ति कभी भी धर्मी की मंडली में बना नहीं रह सकता, है ना। उसे धर्मी से क्या होने लगता है? डर लगने लगता है। पापी को धर्मी से डर लगने लगता है ना। वो सोचता है कि मैं पापी हूं और ये व्यक्ति क्या है? प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, चर्च जा रहा है, बाइबल पढ़ रहा है ना, लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। तो वो क्या करने लगता है? धर्मी से डरने लगता है। वो जो डर है, एक धर्मी का डर है, फिर उस धर्मी परमेश्वर का डर है, वो उसे क्या करता है? संगति से दूर ले जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो उस डर से पापी उस डर से संगति छोड़ चुका, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। वो आपको क्षमा करके फिर से अपनाना चाहता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जो लगातार पाप करता जाता है वो परमेश्वर की संगति में, उसकी मंडली में बना नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर ने ही बनाया है। परमेश्वर ने एक बड़ा सीधा मार्ग हमारे लिए रखा है। हालेलुया, है ना। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यदि उस मार्ग पर मूर्ख भी चले तो वो ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। उस मार्ग का नाम राजमार्ग होगा और उस मार्ग पर यदि मूर्ख भी चले तो ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि वो मार्ग खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तैयार किया है और वो मार्ग है क्रूस के द्वारा उद्धार। वो मार्ग है क्रूस के द्वारा उद्धार। वो उद्धार, वो मार्ग परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आपने उस मार्ग पर चलना है और मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बना रहेगा, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि यीशु जीवित है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। हम उसकी महिमा करें। इस भजन के लिए हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। इन वचनों के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें, उसका आदर करें, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। आंखें बंद करके कुछ देर हालेलुया अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए आगे आराधना में चले। हालेलुया। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया।
अपने स्थान पर खड़े होकर हम आज परमेश्वर की आराधना करें। पास्टर यूहन्ना और उनकी टीम के साथ हम आज आराधना करेंगे, लेकिन उसी बीच में मैं चाहता हूं कि आप इस ऑनलाइन सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। इसे लगातार लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस सभा का आनंद ले सकें। तो आइए एक आत्मा से भरी हुई आराधना में चले, मिलकर हम आराधना करें। हालेलुया। सभी परमेश्वर की महिमा गुजारे। मैं चाहता हूं सब हम ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की महिमा करें। गली गली ते करम गली तेरी, गली गली ते करम गली तेरी, तू यीशु ऐसा रंग चाहे, तू यीशु ऐसा रंग चाहे, तू यीशु ऐसा रंग चाहे, तू यीशु ऐसा रंग चाहे। गली गली ते करम गली तेरी, गली गली ते करम गली तेरी, तेरा तेरा
हालेलुया हालेलुया। एक वचन पढ़ने जा रही हूँ यहोशू की किताब से 6 अध्याय का 20 वचन। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब वह शहर बना, नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। यरीहो की शहर बना के बारे में यहोशू की इस किताब में हम सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलवाई, और हमारी आराधना हमारी जय का झंडा है। हालेलुया। आज हम किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी कारण से घिरे हुए हैं, कोई भी कर्जे में, कोई भी दुख में, कोई भी परेशानी में, आज परमेश्वर हमें जय देगा सिर्फ आराधना के द्वारा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं जो हमारे जीवन में मुसीबत है, दुख है, वो चली जाए, तो जोर से ऊंची ध्वनि में, यानी का जोर से परमेश्वर की जय जयकार करें। उसकी ध्वनि, अपनी ध्वनि को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जिस प्रकार नरसिंह के बजते हैं, नरसिंह शब्द बाइबल में कई बार है, वो इसलिए है क्योंकि वो जोर से बजते हैं, उनकी आवाज बहुत होती है नरसिंहों की, इसलिए नरसिंगा यहाँ पे रखा है। परमेश्वर जब आना है तभी नरसिंगा फूंका जाएगा और परमेश्वर हमें लेने आएगा। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। अवश्य है कि परमेश्वर आज हमें हर एक बात में जय देगा। अपने नरसिंगों को बजाते हुए, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाते हुए उसकी जय जयकार करें, आराधना करें, ताकि हमारी जय हमारे हाथ में आ जाए। हालेलुया। मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा
मेरी काल है ओ मेरा बल नाले मेरी काल है मेरे दिया को डरेगा ओ सेना दाया बाबा जी तो मेरे हाल है मेरे बहनिया को डरेगा ओ सेना दाया बाबा जी तो मेरे हाल है Thank you.
satla dia shalarabo sevenestre shastro. थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। सभी अपने लिए प्रार्थना करें, अपने घर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इस समय कोई चुप ना करे, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। इस समय सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। इस समय प्रभु का जलाल आप पर है, यहोवा का जलाल आप पर है। प्रार्थना कीजिए। आप क्या चाहते प्रभु आपके जीवन में कर दे, आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। रेशरबो सिकने आप तलका मित्रों हे सियाते बे क्षेत्रों आते Thank you, Jesus, महान सामर्थी मेरे में ना परमेश्वर, शुरा आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, अपने घर को अपने परिवार को तेरे अपनी हाथों में जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कीजिए। कोई चुप ना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। रास्ता बशको विस्तार याद रखे बच्चों को अपने तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, आप हम चाहते हैं दवाई में सहायता मदद कर परमेश्वर। आप जो मांग रहे परमेश्वर आपको दे रहे हैं। हालेलुया। आपके वचनों में पढ़ाई जाए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जय देने वाला परमेश्वर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कहिए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कहिए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कहिए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। पूरे दिल से कहिए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। विश्वास के साथ कहिए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज मैं आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 16 में लिखा है कि हियाव बांधकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ, ताकि वो आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता कर सके। तो आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर की ओर से आपको सहायता मिलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आपकी क्या जरूरतें हैं, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। आज आपको क्या सहायता चाहिए, यीशु मसीह आपको सहायता देने जा रहे हैं। यीशु मसीह आपको सहायता देने जा रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं, अनुग्रह के सिंहासन पर, उस दया के सिंहासन पर प्रभु बैठे हैं। हालेलुया। और वो सिंहासन हालेलुया सहायता से भरा है। उस सिंहासन से सहायता निकलती है। हालेलुया। उस सिंहासन से आपको सहायता मिलेगी। आज आपको क्या सहायता चाहिए, आज आपको यीशु की क्या मदद चाहिए, हालेलुया यीशु को बताइए। यीशु को बताइए कि प्रभु मेरी सहायता कर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन से मुझे सहायता मिले, तेरे अनुग्रह के सिंहासन से मुझे सहायता
सहायता मिले। मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। रस्तो खोर में जो जहां आपको सहायता चाहिए बहुत विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए मेरी सहायता कर, तेरे अनुग्रह के सियासत से मेरे लिए सहायता निकले। रबो शेखेला रबो सब बरे देना द्राते अस्त्रो होते तेशे क्रिया बना बोरो तुकरा हिस्सा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। आज प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। उसके अनुग्रह के सिंहासन से आपकी जरूरतें पूरी होंगी। प्रभु को अपनी जरूरतें बताइए, प्रभु को अपनी आवश्यकताएं बताइए। हालेलुया। आज आपको क्या आवश्यकता है प्रभु को बताइए। आज आपकी क्या जरूरत है प्रभु को बताइए। परमेश्वर आपकी क्या मदद करे, ईश्वर आपकी क्या सहायता करे, उसे बताइए। आपको क्या मदद चाहिए प्रभु को बताइए। आपकी जरूरतें यीशु को बताइए। आपकी आवश्यकताएं प्रभु को बताइए। हालेलुया। यीशु ने कहा मांगो, मुझे अपनी आवश्यकताएं बताओ, मुझे अपनी जरूरतें बताओ तो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। उसका अनुग्रह का सिंहासन, हालेलुया। उस सिंहासन पर वो विराजमान है। उस सिंहासन अनुग्रह से भरा है। उस सिंहासन से आपके लिए सहायता निकल रही है। उस सिंहासन से आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। प्रार्थना कीजिए। बच्चे बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें। अपनी जरूरतें प्रभु को बताइए। अपनी जरूरतें प्रभु को बताइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी जरूरतें उसे बताइए। मत घबराइए, मत घबराइए। अपनी जरूरतें बताइए। प्रभु आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। स्वर्ग आपके लिए खुला है। हालेलुया। बाइबल कहती है जवान सी भूखे रह सकते हैं पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। आप घटी के लिए नहीं है, भरपूरी के लिए है, भरपूरी के लिए है, भरपूरी के लिए है। हालेलुया। भरपूरी के लिए आप यहोवा के खोजी हैं। आपको घटी नहीं हो सकती। आप भरपूरी के हकदार हैं, भरपूरी के हकदार हैं। आप आधी सैलरी के नहीं, पूरी सैलरी के हकदार हैं। आप पूरी सैलरी के हकदार हैं। रदम बना शक्रा दरिया तो ने तेरे अशदरम बना। आपकी जरूरतों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको क्या जरूरत है? आपको चंगाई चाहिए तो ले लीजिए यीशु के नाम में। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। आपको छुटकारा चाहिए तो रिसीव कीजिए यीशु के नाम में। प्रभु शांति। आपकी जरूरतें क्या है? क्या आपको एक नया घर चाहिए? हालेलुया। यीशु के नाम में रिसीव कीजिए। आपको पैसे की जरूरत है, आपको फाइनेंशियल हालेलुया क्राइसिस है, आपको पैसे की जरूरत है, हालेलुया, तो रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। एक नया काम रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। एक नया बिजनेस रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। रोशो रोबो रिदंदनादरा हस्ता बालरा। हालेलुया। वो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ना कंबरा शाराधना। आपको एक नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। आप कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। ना हालेलुया। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। आपको जीवन साथी की जरूरत है। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। आपको जीवन साथी की जरूरत है। आपको जीवन साथी की जरूरत है। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। शक्रो बोलो रात्रि शोत्रा हमारा
आपकी कोई जरूरत परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपना हाथ खोलकर आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। वो मुट्ठी खोलकर आपको रजाएगा, आपको फल पूरी देगा। नात्रोए शबसोत्रोहे, क्योंकि वह अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है। उसके सिंहासन से आपके लिए सहायता निकल रही है, उसके सिंहासन से आपकी जरूरतें पूरी हो रही है। आपको घटी नहीं हो सकती। आप घटी के हकदार नहीं हैं, आपको भरपूरी मिलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपकी सारी जरूरतें पूरी हो यीशु के नाम में। आपके हर रुके हुए काम में आपको प्रभु की सहायता मिले यीशु के नाम में। उस अनुग्रह के सिंहासन से आपको सहायता मिले यीशु के नाम में, सहायता मिले यीशु के नाम में। आपकी हर जरूरत पूरी हो उस अनुग्रह के सिंहासन से यीशु के नाम में। शत्रो हो सकम बलरात्रो हे मृदनम बना हशत्रा हे सबरुतो त्रह शत्रो से हे दनम अलियतो हे सेवना त्रह शत्रो हो सबतुरे। थैंक यू जीसस। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन ने हालेलुया लिखा है कि उन्हें स्किन प्रॉब्लम है, उन्हें स्किन की इन्फेक्शन है। हालेलुया। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर आपको छुए, आपकी चमड़ी को छुए। हालेलुया। और मैं कहता हूं आपकी चमड़ी से सारी इन्फेक्शन, सारी एलर्जी यीशु के नाम से खत्म खत्म हो जाए। आपकी चमड़ी नहीं हो जाए यीशु के नाम। सारा इन्फेक्शन जाकर नया हो जाए यीशु के नाम। आप आशीष पा चुके हैं, आपको सहायता मिल चुकी है, आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। जब आप हालेलुया देखेंगे, जब आप उन घटी हुई वस्तुओं को देखेंगे, वो बढ़ चुकी है। वो बढ़ चुकी है यीशु के नाम में। वो बढ़ चुकी है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके लिए पूरी हो चुकी है, पर्याप्त हो चुकी है, कोई घटी नहीं रही है। हालेलुया। पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। हालेलुया। पूरा हो चुका है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। पास योना आज्ञा के आशीष के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर परमेश्वर। महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु। और खास करके प्रभु आज की आराधना को, वर्षिप को, गीतों भजनों को प्रभु आपने आशीष किया, ब्लेसिंग किया, शुरू से लेकर अभी तक संभाला। तेरा धन्यवाद करते। आगे के समय को भी प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों के नीचे लेते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, अनुग्रह की हम सब मिलकर हाथों को उठा परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमने जो कुछ मांगा परमेश्वर दे दिया, विश्वास करते हो परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर हमारे रुके हुए कामों में सहायता दी है और हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी आपके स्थान पर बैठ जाइए। अभी समय गवाही के लिए है और हमारे कुछ गवाहियां हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आत्मिक उत्साह की सभा में हमें बहुत सारी गवाहियां मिली हैं। एक हफ्ते में, इन 7 दिनों में बहुत सारी गवाहियां पहुंची हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो या तीन कुछ खास गवाहियां ही आपको बताऊंगा। और एक बहन विमल जीत हैं छत्तीसगढ़ से, उनकी गवाही हमारे पास आई है। उनके सर में 1 साल से लगभग दर्द था, दर्द जा नहीं रहा था और उन्होंने फ़ोन किया, हमने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस बहन को पूरी तरह से चंगाई दे दिया। उन्होंने गवाही हमें नहीं बताई, लेकिन एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने कहा, पिछले ऐसे हफ्ते में वो प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने कहा कि तूने इस गवाही को अभी तक बताया नहीं है। जो दास इतनी दूर से तेरे लिए प्रार्थना किया, तुझे चंगाई दिया, तुमने ये गवाही अभी तक उन्हें बताया नहीं।
तो उस बहन ने फोन किया और बताया कि उनका सर का दर्द पूरी तरह चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो गवाही को चाहता है। इसलिए आपके जीवन में जो गवाही हो वो हमें जरूर बताइए। हालेलुया। वो जरूर दीजिए ताकि दूसरे लोग उससे उत्साहित हो जाएं, है ना। और दूसरी गवाही हमारे पास है, गाजियाबाद से आई है। गाजियाबाद यूपी में है, वहां से गवाही आई है बहन प्रिया की। वो बताती हैं कि पिछले संडे जब हीलिंग प्रेयर दी, हमने ऑनलाइन चंगाई सभा किया, हमने लोगों को बीमारों के लिए प्रार्थना किया, तो बता रही थी कि मैं उस सभा को अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद जब लिंक उनके पास पहुंचा तो अगले दिन उन्होंने उस सभा को सुना, उस पूरी सभा को उसने सुना। और वो कहती कि जब मैं वो चंगाई सभा सुन रही थी, वो चंगाई की प्रार्थना सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं बार बार उसे सुनूं। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, एक भूख एक प्यास उठ रही थी कि मैं उसे बार बार सुनूं। और वो कहती है कि मुझे एक बीमारी है, मुझे सुबह उठकर थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और छींके लग जाती है, और इतना छींके आती है कि सारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। आप सोच सकते हो उस बहन की हालत क्या होती होगी। लेकिन वो कहती है उस चंगाई सभा को सुनने के बाद मैं रात को सो गई और अगले दिन जब मैं उठी कोई छींक नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इतना महान है और वो काम करता है। जबकि उन्होंने उस प्रार्थना को लाइव अटेंड ना करके बाद में सुना तो भी उन्हें चंगाई मिला है। हालेलुया। तो मैं यही कहूंगा कि ये मत सोचिए कि हम ये प्रचार सुन चुके हैं, ये वीडियो देख चुके हैं, है ना, या ये प्रार्थना हम सुन चुके हैं। आपको जब मौका मिले उसे फिर से सुनिए। हालेलुया। मैं खुद अपने प्रचार कई बार सुनता हूँ, दूसरों के सुने प्रचार फिर दोबारा सुनता हूँ, अपनी लिखी हुई पुस्तक कई बार पढ़ता हूँ ताकि खुद उत्साहित रह सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं, वो लगातार हमारे जीवनों में चमत्कार कर रहे हैं, आत्मिक उत्साह की सभा में चमत्कार करते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई गवाही है तो जरूर उसे लिख भेजिए, हमें बताइए फोन करके, ताकि उस गवाही के द्वारा और लोग उत्साहित हो सकें। और मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इसमें जुड़कर आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए इन सारी गवाहियों के लिए हम सारी महिमा परमेश्वर को दें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आगे हम वचन में जाएंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुनने जा रहे हैं। आप सब अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक, अपना पेन ले लीजिए, आगे हम वचन में जाएंगे। वचन के बीच में सब शांति बनाए रखें, बड़े ध्यान से हम आज का वचन सुने। मैं पिछले दिनों यूहन्ना के सुसमाचार से सिखा रहा था, वो खत्म हुआ और अब मैं याकूब की पत्री से आपको सिखाऊंगा। याकूब की पत्री, सभी बाइबल्स को निकाल लीजिए। याकूब की पत्री, अपने नोटबुक, अपना पेन ले लीजिए। हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परीक्षाओं का सामना करने के लिए आत्मिक उत्साह। परीक्षाओं का सामना करने के लिए आत्मिक उत्साह। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 4 आयतों से हम देखेंगे परीक्षाओं का सामना करने के लिए आत्मिक उत्साह। याकूब मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है, क्योंकि याकूब की पत्री कार्यात्मक विश्वास यानी प्रैक्टिकल फेथ पर जोर देती है। प्रैक्टिकल फेथ पर जोर देती है। याकूब किसी एक खास सिद्धांत या एक खास डॉक्ट्रिन के ऊपर जोर नहीं देता, उल्टा वो ये कहता है, पर याकूब ये कहता है कि आप जिस भी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वो डॉक्ट्रिन आपके प्रतिदिन जीवन से प्रदर्शित होना चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। याकूब ये चाहता है कि आप जिस भी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वो डॉक्ट्रिन आपके प्रतिदिन के जीवन से नजर आना चाहिए। असल में इन 108 वचनों में, इन 108 वचनों की पत्री से याकूब रिजल्ट देखना चाहता है। हालेलुया। याकूब रिजल्ट देखना चाहता है। याकूब असल में यीशु मसीह के भाई हैं और उन्होंने ये पत्री 12 गोत्रों को लिखी है। यानी ये पत्री किसी एक कलीसिया को नहीं लिखी गई, पर सब कलीसियाओं को लिखी गई है। ये पत्री उस समय लिखी गई जब कलीसिया पर लगातार सताव हो रहे थे। विश्वासियों को प्रतिदिन रोज एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता, और ये परीक्षाएं आज भी बनी हुई हैं।
तो इन परीक्षाओं का सामना कैसे करना है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, हमें परीक्षाओं को आनंद की बात समझनी है। हमें परीक्षाओं को आनंद की बात समझनी है। याकूब अध्याय 1 वचन 1 और 2। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हर विश्वासी के जीवन में कष्ट है, तो भी हम में से किसी ने भी यीशु के समान कष्ट नहीं उठाया। प्रेरितों काम अध्याय 5 वचन 40 और 41 में जब चेलों को कोड़े लगाए गए तो वो आनंदित हुए, ये कहते हुए कि हम यीशु के दुखों में सहभागी हो सके। चेलों के आनंद का कारण क्या था, या वो परीक्षाओं में आनंदित कैसे थे, इसके बारे में मैं आपको 2 बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली, परीक्षा आने पर हैरान ना हो पर उन्हें स्वाभाविक समझो। परीक्षा आने पर हैरान ना हो पर उसे स्वाभाविक समझो। याकूब यहां यदि तुम परीक्षा में पढ़ो ऐसा नहीं कह रहा। याकूब कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, यानी परीक्षाएं आएंगी। यीशु मसीह ने भी कहा ठोकरें आएंगी, पर हाय उन पर जिनके कारण ये आती हैं। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 12 जब आप पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि ये जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए प्रकट हुई है, उससे अचंभा ना करो कि कुछ अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अनोखी बात तुम पर नहीं बीत रही। पर कुछ विश्वासियों की सोच क्या है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ आज्ञाकारिता का जीवन बिताएंगे तो हम परीक्षा से बचे रहेंगे। इसीलिए जब उन पर परीक्षा आती है वो घबरा जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं। प्रभु मैं तो तेरे पीछे चल रहा था, प्रभु ये तूने मेरे साथ होने क्यों दिया? जबकि पूरी बाइबल ऐसी गवाहियों से भरी पड़ी है कि आज्ञाकारी संतों पर भी परीक्षा आती है। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारी संतों पर भी परीक्षा आती है, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा के द्वारा हमारे विश्वास को परखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर परीक्षा के द्वारा हमारे विश्वास को, इसलिए आप परीक्षा को आनंद की बात समझो, क्योंकि पहले संतों ने परीक्षा पर जय पाई है और आज के संत भी परीक्षा पर जय पा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा को आनंद की बात समझना है। दूसरी बात, परीक्षा को आनंद समझना विश्वास का काम है। परीक्षा को आनंद समझना विश्वास का काम है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है और परीक्षा को आनंद समझना विश्वास का काम है। हम विश्वासियों को भी दर्द होता है, चोट लगती है, दुख होता है, पर यह दुख अविश्वासियों के समान नहीं होता जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उन अविश्वासियों के समान नहीं होता जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। परीक्षा के प्रति आपका रवैया, परीक्षा के प्रति आपका नजरिया आपको संसार से अलग ठहराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ भलाई में बदल देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो आंसुओं के साथ बो रहे हैं जय जयकार के साथ काटेंगे। जी हां, हमारे आनंद का कारण परमेश्वर के वायदे हैं। परीक्षा के समय पर इस वायदों पर बने रहना ही आपके विश्वास को प्रदर्शित करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परीक्षा के समय में अपने विश्वास में खड़े रहने पर ही आपका विश्वास प्रदर्शित होता है। आपके वचनों पर खड़े, परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहने के द्वारा ही आपका विश्वास प्रदर्शित होता है। कैसे? एक उदाहरण से समझाता हूं। आप एक जैकेट खरीदते हो वाटरप्रूफ समझकर, या आप एक वाटरप्रूफ जैकेट खरीदते हो, पर अगर आप उस जैकेट को बिन बारिश के दिनों में पहनोगे तो नहीं जान पाओगे कि वो बारिश के लिए वाटरप्रूफ भी है कि नहीं। उसकी असली पहचान
है ना, सिर्फ बारिश के मौसम में ही, बारिश के दिनों में ही उसकी असली पहचान हो सकती है। इसी तरह हर विश्वासी कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, पर विश्वास की असली परख परीक्षा की बारिश में होती है। आपने सुना है क्या कहा? सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर विश्वासी कहता है मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास की असली परख परीक्षा की बारिश में होती है। हालेलुया, परीक्षा की बारिश में होती है। इसलिए परीक्षा को आनंद की बात समझना है। दूसरी बात, परीक्षा आपको धीरज प्रदान करेगी। परीक्षा आपको धीरज प्रदान करेगी। पढ़िए याकूब 1:3। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन बताता है कि परमेश्वर परीक्षा को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर परीक्षा को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो उद्देश्य है आपके विश्वास में धीरज को उत्पन्न करना। वो उद्देश्य है आपके विश्वास में धीरज को उत्पन्न करना। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक दौड़ाक के बारे में सोचिए, एक रेसर, एक दौड़ाक के बारे में सोचिए जो आने वाली दौड़ को जीतने के लिए प्रतिदिन धीरज धरकर तैयारी करता है, मेहनत करता है। वो 10 किलोमीटर की उस दौड़ को जीतने के लिए 5 किलोमीटर से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपने रफ्तार को और उस फासले को बढ़ाता जाता है ताकि वो 10 किलोमीटर की रेस को जीत सके। पर अगर वो सच में उस रेस को जीतना चाहता है तो मैं कहता हूं कि वो 10 किलोमीटर से भी अधिक मेहनत करेगा, 10 किलोमीटर से भी अधिक के लिए वो प्रैक्टिस करेगा, तैयारी करेगा। इसी तरह जब आप भी परीक्षा में धीरज धरते हो, तब ना सिर्फ आप अपनी इस परीक्षा में सफलता पाते हो, पर आने वाली परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाते हो। हालेलुया। आने वाली परीक्षा के लिए भी मजबूत हो जाते हो। इसलिए क्या करता है? परीक्षा आपके धीरज को उत्पन्न करती है, और यह धीरज आपको परीक्षा में बने रहने में मदद करता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, परीक्षा सिद्धता लाती है। परीक्षा सिद्धता लाती है। पढ़िए याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम्हें पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना आए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सच में कोई भी एकदम से सिद्ध नहीं बनता। सिद्धता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे किसी धातु से मैल अलग करने का प्रोसेस होता है, जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है उस धातु में निखार आ जाता है। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि परीक्षा की इस प्रक्रिया के द्वारा आप पूरे, आप सिद्ध और आप घटी रहित हो जाएं। हालेलुया। आप घटी रहित हो जाएं, आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फल नजर आने शुरू हो जाए। पर इसके लिए जरूरी है कि आप धीरज को अपना पूरा काम करने दें। यानी आपको अपने धीरज को सीमित नहीं करना, और आपने अपने जीवन को, आपने अपने धीरज को कमजोर भी पड़ने नहीं देना। हालेलुया। पर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाकर आनंद के साथ अपनी परीक्षा को पूरा करना है, क्योंकि जब धीरज का काम पूरा हो जाएगा तब आप सिद्ध हो जाएंगे, तब आप में कोई घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। सिद्ध यानी मैच्योर, सिद्ध यानी मैच्योर यानी परिपक्व, मैच्योर यानी परिपक्व। तो एक परिपक्व मसीही अपनी जिम्मेवारियों को समझता है और उन्हें पूरा करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक परिपक्व मसीही अपनी जिम्मेवारियों को समझता है और उसे पूरा करता है। वो अपने जीवन की, अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों, अपने रिश्तों की, अपनी पढ़ाई की, अपनी नौकरी की, अपने पैसों की, अपने चर्च की सारी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। हालेलुया। अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। जो व्यक्ति उसे मिली हुई जिम्मेवारी में असफल हो जाता है वो परिपक्व नहीं है।
दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति उसे दी हुई जिम्मेवारी में असफल हो जाता है, छोड़ देता है, भाग जाता है, उसे पूरा नहीं करता, वो परिपक्व नहीं हुआ। पर पास्टर जी, मैं इतनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा कैसे कर सकता हूं? ध्यान से सुनिए। जब आप धीरज को अपना काम करने दोगे, उस समय परमेश्वर आपको हर जिम्मेवारी पूरा करने के लिए अनुग्रह देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे ताकि आप अपनी सारी आत्मिक, शारीरिक, सांसारिक, पारिवारिक, आर्थिक जिम्मेवारियों को पूरा कर सको। बस आप धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए। धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। इस सुने वचन के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। याकूब कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। आनंद की बात, परीक्षाएं को आपने आनंद समझना है। परीक्षाओं को स्वाभाविक समझना है। कोई दुख, कोई परेशानी आने पर परमेश्वर को ना कोसिए, पर आनंदित होइए यह सोचकर कि पहले संतों ने जय पाई है, मैं भी जय पाऊंगा। परीक्षाओं को आनंद समझना विश्वास का काम है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है और परीक्षाओं को आनंद समझना विश्वास का काम है। क्योंकि आप जानते हैं, आंसुओं के साथ बोने पर आप जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। हर कोई कहता मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास की असली परख परीक्षा की बारिश में होती है। जब आपके जीवन में परीक्षा की बारिश आई, तब आपने क्या किया है? क्या आपने परमेश्वर को कोसा है? क्या आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है? क्या आप पीछे हट गए हैं या प्रभु के साथ बने रहे हैं? परीक्षा को धीरज उत्पन्न करने दें। परीक्षा को धीरज उत्पन्न करने दें। हालांकि धीरज को अपना पूरा काम करने दें। जैसे एक दौड़ाक रोज मेहनत करता है, धीरज धरकर मेहनत करता है कि मैं जीतूंगा, इस आशा के साथ कि मैं जीतूंगा, वो प्रतिदिन अपनी रफ्तार और अपना फासला बढ़ाता जाता है। आपकी रफ्तार और फासला भी आपको बढ़ाना है। Yes, Lord. आपकी प्रार्थना की रफ्तार आपको बढ़ानी है। आपके वचन पढ़ने की रफ्तार, संगति की रफ्तार आपको बढ़ानी है। परीक्षा सिद्धता लाएगी। परीक्षा आपके जीवन में सिद्धता लाएगी। आपको आनंदित होना है क्योंकि आप सिद्ध होने जा रहे हैं। सच में सिद्धता एकदम से नहीं आती, ये एक प्रक्रिया है। जैसे एक धातु से मैल अलग होता है, वैसे परमेश्वर परीक्षा के द्वारा आपको सिद्ध बना रहे हैं। वो आपको परिपक्व बना रहे हैं ताकि आप अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा कर ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा, एक परिपक्व मसीही बन जाए, एक मजबूत मसीही बन जाए। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम इस वचन को सुनने वाले, इसके ऊपर चलने वाले हो जाए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। अब इस समय दान के लिए है, ऑफरिंग के लिए है। आप ऑफरिंग बैग हमारे पास है, लेकिन आप अपना दान अपने घरों में अलग कर सकते हैं। अपनी बाइबल्स में उन्हें रख लीजिए, अपने दान निकाल लीजिए, अपनी बाइबल्स में उन्हें रख लीजिए। क्योंकि जब हम कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 वचन 2 पढ़ते हैं, वहां संत पौलुस भी ऐसा ही बताते हैं कि हफ्ते के पहले दिन चंदा अलग कर लिया जाए। तो आज हफ्ते का पहला दिन है, रविवार है, और आप अपना दान, अपने दशमांश, अपनी भेंटें अपनी बाइबल में रख लीजिए। और जब हम मिले, जब फिर से इकट्ठे हों, तब उस दान को आप भेंट स्वरूप परमेश्वर के भवन में दे सकें। तो उस दान को अलग कर लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। आपके दान आप निकाल लीजिए, प्रभु के नाम से निकाल लीजिए। अच्छा दान, अच्छी भेंट निकाल लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जीवते महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारा आशीष किया है। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आज की सभा में हमारी स्तुति आराधना को आपने स्वर में कबूल किया, आपका धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुन लिया, हाँ पिता, उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद। हाँ परमेश्वर,
हमारा आराधना करना आपको पसंद है, आपका धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आज आपने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर दिया है, आपका धन्यवाद। हाँ पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दान के लिए पिता, जो आपके लोगों ने अपनी कमाई में से हफ्ते के पहले दिन अलग करके आपके लिए निकाला। हाँ मेरा परमेश्वर, इस दान को आप अपने स्वर्ग में कबूल कीजिए। इस दान के बदले में मेरा परमेश्वर, आप अपने लोगों को जमीन में, आसमान में सोगना शोभ बरकत दीजिए पिता। जैसे आपका वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है। हाँ मेरा प्रभु, ये भेंट इनके लिए सारे मार्गों को खोल दे यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, खास रूप से मेरा परमेश्वर, हालेलुया, आज की सभा में आए और इस सभा से जुड़े सब लोगों को आप आशीष दे परमेश्वर, आशीष दे पिता। मैं सारी महिमा और आदर आपको देता हूं। हाँ पिता, आज इस हालेलुया भवन में, इस सभा में जितने लोगों ने सेवा किया, उनके बदले भी आप उन्हें जमीन में, आसमान में सोनाशो बरकत दे मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। फिर बीमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीही लोगों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। सब कहिए आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।